सकते हैं विद्यार्थियों विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक अर्थात यह जो पेपर मेरे को मिला है या गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखो विद्यार्थियों, कल की तारीख में जो 23 तारीख का आपका कक्षा 11वीं वालों का इतिहास विषय का जो पेपर है वह होने वाला है। तो एकदम 100% जो असली पेपर है वह स्क्रीन के सामने यहाँ पर आप रखा देख सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है ना, तो विद्यार्थियों इस प्रपत्र को पढ़कर अगर जाते हो परीक्षा देने, तो मैं निश्चिंत ही इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जब पेपर देकर आएंगे और वीडियो को देखेंगे तो पूरे आप कहेंगे कि पूरे प्रश्न इस पेपर से सर मैच खा रहे थे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कहना चाहूँगा कि 100% रियल पेपर है, तो पूरी तरह से इस प्रपत्र को लगा ले, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। तो पेपर के मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर आंसर सहित यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आंसर यहाँ पर मैंने तैयार पूरे पेपर का यहाँ पर कर लिया है। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा आपको है कि रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो देखो विद्यार्थियों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं उसको उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दें, और जितने भी मेरे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेट बीवी में जल्दी लेकर आऊँगा तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। तो देखो दूसरा प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की भाषा कौन सी थी? तो लातिनी, यूनानी और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्यार्थियों, इसका आंसर आपका रहेगा मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है। रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? लातिनी, यूनानी और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने इसका आंसर निकाला है। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी। फारसी और ईरान की मूल भाषा है। ठीक है। तो फारसी मतलब फारसी, और देखो यूनानी, तो देखो दोनों ही आकाश में। तो देखो अगर यहाँ पे देखो तो इसका आंसर फारसी बता रहे हैं। तो ठीक है, इसमें आप फारसी, तो देखो यहाँ पर कैसी थी? यूनानी थी। यूनानी आप सही मानना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, तेमुजिन चंगेज खान का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों 1162 लगभग। ठीक है, 1162 लगभग। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर शुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? ठीक है विद्यार्थी, तो इसका आंसर होगा उत्तरी चीन। उत्तरी चीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, उत्तरी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, पेपाइस क्या है? पेपाइस क्या है? तो देखो पेपाइस क्या होता है? धातु, एक पौधा, औजार या बर्तन। तो देखो इसका मैंने अभी लाइव आंसर देखा है। पेपाइस एक प्लांट, इसे एक पेपर प्लांट भी कहा जाता है। देखो एक क्या है? ये पौधा है। ठीक है, पेपर प्लांट है, पौधा है। ठीक है, और ये इसका आंसर उत्तरी चीन, और इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया ये वाला रहेगा। ठीक है। अब आगे देखो ये आपको देखने को मिलेगा कि लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों मेसोपोटामिया। ठीक है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना, कुम्हार चौक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया था। तो देखो विद्यार्थियों, कुम्हार चौक का जो प्रयोग है मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया लिख देते हैं अपन, मेसोपोटामिया की सभ्यता में यहाँ पर हुआ था। ठीक है। अब सारगोन कहाँ का शासक था? तो देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो, सारगोन एक प्राचीन मेसोपोटामिया का शासक था। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? सारगोन जो था वो मेसोपोटामिया का शासक था। मेसोपोटामिया ये मिस्र नहीं है, भारत से जो दूर है, मिस्र भारत के बाहर है, उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है। तो सारगोन कहाँ का शासक था? मेसोपोटामिया का। अब देखो विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को कहा जाता है सोलिडस, कहा जाता था सोलिडस। अगला क्वेश्चन है, स्पेन खालिस्तान किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून के उत्पादन में दुनिया भर में नंबर 1 में माना जाता था जैतून। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? जैतून उत्पादक, जैतून उत्पादन। तो देखो क्या कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लाइव, हृदय कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हृदय कहते हैं, हृदय कहा जाता है। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर खालिस्तान चरणों में बांटा जा सकता है। तो देखो रोमन साम्राज्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखो विद्यार्थी, जो पेपर आप देख रहे हो उसका पीडीएफ अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आकर आपको हिमालय सर सर्च करना, पहले नंबर पर वेबसाइट दिखेगी आपको। अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको क्या करना आएगी प्रक्रिया बताओ, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है।
तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्लास 11th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर। तो ठीक है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे इसको क्रॉस कर देना है, ऐड को क्रॉस करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आना है, पूरा आर्टिकल पढ़ना है, 1 मिनट यहाँ पर वेट इंतज़ार भी करना है। अब नीचे जैसे ही आएंगे, थोड़ा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह डाउनलोड करने को बोलेगा, तो कर सकते हो आप। अब थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 11th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024। तो इधर अभी एक इमेज दिखेगी, वो दिख नहीं रही है, 30 सेकंड का इंतज़ार करना होगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जो मंगोल सरदारों की सभा थी उसको क्या बोला जाता है? कुरिलताई, कुरिलताई कहा जाता था। कुरिलताई के नाम से जाना जाता था उसको। ठीक है, अब जोड़ियों को देख लो, जोड़ियों को अपन मैच करना है यहाँ पे। तो देखो विद्यार्थियों, मैचिंग का क्रम देख लो। हम्बुरावी की मैचिंग मिल जाएगी बेबीलोन से, ये इसकी राजधानी है। मंगोल सरदारों की परिषद, इसकी मैचिंग मिलेगी किरिलताई से। ठीक है, अब मार्टिन लूथर की मैचिंग आपकी मिल जाएगी यहाँ पर, धर्म सुधारक थे ये। ठीक है, और केब्रोल की मैचिंग यहाँ पर किससे मिल जाएगी? ब्राज़ील पर अधिकार से। ठीक है, और सैमुअल फोर्स की मैचिंग किससे मिल जाएगी? यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये विद्युत, ये देखो ये 5वें वाले की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर देखो ये वाले से, डी वाले से, विद्युत टेलीग्राफ से, विद्युत टेलीग्राफ। ठीक है, ये आपकी 5वें वाले की। ठीक है, अब देखो 6ठे वाला है तो 6ठे वाले की अमेरिकी न्यायाधीश से इसकी मैचिंग आप मिला देंगे। अब देखो आगे चलते हैं तो एक वाक्य वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो वो किससे था? चंगेज खान तो मंगोल, क्या लिखेंगे? मंगोल जनजाति से था। कि पिता किस कुल से? तो मंगोल के पिता मंगोल जनजाति से। ठीक है, मंगोल जनजाति। उनके पिता येसुआई बोर, देखो जिनिगिश के नेता थे और वह धनी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये चंगेज खान मंगोल जाति से थे, जो कि आदिवासी लोग होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखो 11 मई 1304 में, 11 मई कब हुई थी? 11 मई 1300 यहाँ पर 4 में जो है मृत्यु हुई है। तो किसने करा? योची ने। यहाँ पर जो किसने करा? जोची ने है ना करा है सुनहरा गिरोह का गठन। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देख लो आप, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान के नेतृत्व में हुई, चंगेज खान के नेतृत्व में हुई। तो देखो टिबेरियस कौन था? टिबेरियस दूसरा रोमन सम्राट था। ठीक है, दूसरा रोमन, तीसरा रोमन सम्राट था। ठीक है, अब देखो रोमन साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखो इसकी क्या मैं आपको बता दूं, राजनीतिक व सामाजिक संरचना इसकी क्या थी? मुख्य विशेषता मानी जाती थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कादी भाषा इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो विद्यार्थी सत्य बताना है। जिगुरात का तात्पर्य कटप्पा से है, तो गलत कथन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अब देखो अगला यहाँ पर सारगोन बेबीलोन मुगल साम्राज्य का था, तो ये कथन सही हो जाएगा। सोलिडस सोने का सिक्का होता है। तो देखो सोलिडस क्या होता है? तो विद्यार्थियों यह सोलिडस जो है सोने का सिक्का ही होता है आपका। ठीक है, अब बाटू चंगेज खान का पुत्र था। हाँ, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बाटू चंगेज खान का ही था। मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया था, तो ये कथन सही हो जाएगा विद्यार्थियों। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार लिपि थी, तो देखो बिल्कुल सही है, ये आंसर कीलाकार लिपि थी। अब विद्यार्थियों हल्के क्वेश्चनों को देखते चलो। जिगुरात किसे कहा जाता है? समाज शब्द का सार्थक अर्थ। ठीक है, होज किसे कहा जाता है? स्टेपी किसे कहा जाता है? ठीक है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के स्थित है? मेसोपोटामिया की कब खोज कब और किसके द्वारा हुई? ठीक है विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या? सिमार का शाब्दिक अर्थ बताना है। रोमन शहरों की दो विशेषता, बहुदेव किसे कहा जाता है? ठीक है, वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? रोमन साम्राज्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है विद्यार्थी, अगला देखो ऋतु प्रवास क्या है? इक्वाइट्स किसे कहते हैं? इक्वाइट्स से आप क्या समझते हैं? एम्फोरा क्या है? परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है? ठीक है विद्यार्थियों, देखो अगला क्वेश्चन है बर्बर शब्द का आपको अर्थ बताना है। उल्सो का गठन किस प्रकार हुआ? चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया? बाज नामक कर का क्या महत्व था? हरकारी पद्धति क्या है? स्पष्ट करना है। चंगेज खान की सफलता के 3 कारण आपको लिखना है। अब देखो विद्यार्थी, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख कौन थे? उनके नाम लिखना है। रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के आपको नाम लिखना है।
रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन करना है। चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित करना है। यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन क्या कारण थे। यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हो। यायावर द्वारा नवजित प्रदेशों में भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, मेसोपोटामिया की नगर योजना का निर्माण करना, लेखन कला को विस्तार से समझाना और मेसोपोटामिया की मोरोस के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखना है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। ईरान, इराक, रोम, दजल, फरात, सीरिया। ठीक है विद्यार्थी, अथवा में देख लो मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में दर्शाना कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर। विद्यार्थियों